भारतीय क्रिकेट के लिए 28 सितंबर का दिन एक ऐतिहासिक और एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन पता चल जाएगा कि बीसीसीआई का अगला बॉस कौन बनने वाला है, यानी बीसीसीआई को कौन संभालने वाला है, बीसीसीआई का अगला प्रेसिडेंट आफ्टर रॉजर बिनी कौन बनने वाला है। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। यह खबर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये 28 तारीख को तो ऑफिशियल तौर पर एजीएम जब मीटिंग होगी तो ऑफिशियल तौर पर पता चल जाएगा कि बीसीसीआई की कमान किसके हाथों में जाने वाली है। लेकिन उससे पहले ये बड़ा खुलासा हुआ है कि उससे पहले अमित शाह के घर, जो कि भारत के होम मिनिस्टर है, उनके घर पे एक बैठक होगी। उस बैठक में मिस्टर अमित शाह ही डिसाइड करते हुए नजर आएंगे कि कहां किसको ये कमान देनी चाहिए। अब इस बैठक में सौरव गांगुली, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सौरव गांगुली भी मौजूद रहेंगे और वो भी इस डिसीजन में काफी ज्यादा शामिल होते हुए शशि नजर आए। बिल्कुल, देखिए ना, कहा जाता है कि बीसीसीआई जो है वो एक स्वतंत्र बॉडी है जिसमें कोई राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन ये जब खबर आज मैंने देखी, निश्चित तौर पर यह खबर बहुत बड़ी खबर है। कहा जाता है कि एजीएम जो होता है उसमें कोई भी राजनीतिक दल के लोग शामिल नहीं होते हैं और जो होते भी हैं वो बीसीसीआई से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो ऐसे में यह खबर कि 28 तारीख को एजीएम होगी जिसमें ऑफिशियल तौर पर ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले सब कुछ तय होगा 20 तारीख की रात अमित शाह के घर में, जहां पर भाजपा से जुड़े लोग, जी हां, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो तो रहेंगे ही, इसके अलावा भाजपा के बड़े बड़े लोग बैठेंगे और उस बैठक में तय किया जाएगा बीसीसीआई का अगला बॉस कौन होगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी जिसको चाहेगी उसको बीसीसीआई का अगला प्रेसिडेंट बनाएगी। अब ऐसे में राजीव शुक्ला, चूंकि वो कांग्रेस से सांसद हैं, तो क्या राजीव शुक्ला का पत्ता कटने वाला है? जी हां, बड़ी खबर आ रही है। सौरव गांगुली को इन्वाइट किया गया है। अब सौरव गांगुली इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं और कैसे सौरव गांगुली के नाम की चर्चा तेज होने लगी है, आइए आपको एक एक करके समझाते, एक एक पॉइंट समझाएंगे कि सौरव गांगुली बीसीसीआई बॉस के रूप में अगले दावेदार कैसे, मतलब अब अचानक से तेज हो गई है उनकी नाम और कैसे वो हॉट फेवरेट बन गए हैं बीसीसीआई बॉस के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरी जो है क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि कड़ी, एक एक कड़ी जोड़ते हैं कि सौरव गांगुली का नाम कैसे लाया गया और कैसे सौरव गांगुली को बीसीसीआई बॉस बनाने के लिए बीजेपी इतना जो है बहुत रस्साकशी चल रही है, उसमें बीजेपी भी शामिल है। अमित शाह भी चाहते हैं सौरव गांगुली बीसीसीआई अगले बॉस हो। तो चलिए आपको समझाते हैं। देखिए, खबर तो आपने देख ही लिया होगा कि बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में होगा फाइनल फैसला। बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर फाइनल फैसला गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होने वाली बैठक में होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर 28 सितंबर को होने वाली एजीएम में बीसीसीआई चेयरमैन का ऐलान होना है। वो तो सिर्फ नाम के लिए होगा एजीएम, लेकिन सब कुछ तय हो जाएगा 20 तारीख की रात अमित शाह के घर में। अब यहाँ पर सौरव गांगुली का नाम क्यों आ रहा है ये आपको मैं समझा दूं। सबसे पहले देखिए, सभी स्टेट एसोसिएशन जो है उन्होंने अपना अपना एक प्रतिनिधि उस एजीएम के लिए भेज रहा है। उस एजीएम में सबसे पहले किसी एक नाम पर चर्चा होगी जहां पर सर्वसम्मति से उनको बीसीसीआई अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दो लोग खड़े होंगे, फिर वोटिंग होगी। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सब कुछ 20 तारीख को ही तय हो जाएगा कि यही होंगे बीसीसीआई के अगले चेयरमैन, अगले बॉस, और उसकी नाम की सिर्फ ऐलान होगी उस एजीएम में। एजीएम तो सिर्फ नाम के लिए होगा। अब देखिए, सौरव गांगुली को कैसे बीसीसीआई अध्यक्ष बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर बीजेपी ने पहली अपने ही गोटी सेट की है। देखिए, बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की योग्यता क्या होती है। आपको बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार को किसी राज्य क्रिकेट संघ का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। अब सौरव गांगुली इस वक्त किसी राज्य क्रिकेट संघ से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन आनन फानन में सौरव गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन कैब का सचिव बनाया जा रहा है, जहां पर उनके भाई स्नेहाशीष गांगुली थे, उनको हटाकर सौरव गांगुली को 22 तारीख को अपॉइंट किया जाएगा। इसकी खबर पूरी है। वह किसी अन्य स्पोर्ट्स बॉडी में पद पर नहीं होना चाहिए। अन्य किसी स्पोर्ट्स बॉडी से सौरव गांगुली जुड़े हुए नहीं है। उम्मीदवार ने कभी भी बीसीसीआई के संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। सौरव गांगुली ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे बीसीसीआई के कोई संविधान का उल्लंघन हो। तो सौरव गांगुली इन तीनों जो टर्म है उसमें वो फिट बैठते हैं। अब अगले की ओर चलते हैं। राज्य संघ का नॉमिनेट करना जरूरी। कोई भी पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर अपने नाम ही राज्य क्रिकेट संघ का सदस्य हो जाता है। हालांकि सिर्फ इससे वो बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार नहीं बन सकता है। एजीएम में अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पेश करने के लिए राज्य संघ का नॉमिनेट करना जरूरी है। हर राज्य संघ अध्यक्ष पद के लिए नाम आगे रख सकता है। नामांकन के साथ बीसीसीआई के चुनाव अधिकारी को उम्मीदवार का बैकग्राउंड और योग्यता के प्रमाण सहित डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं। अब आप देखिए, राज्य संघ के सदस्य तो आप इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के साथ ही बन जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ काफी नहीं है बीसीसीआई अध्यक्ष
बनने के लिए राज्य संघ आपको नॉमिनेट करना होगा, आपके राज्य संघ यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को नॉमिनेट करना होगा सौरव गांगुली का नाम कि हम इन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद के तौर पर एक दावेदार के रूप में भेज रहे हैं, और वो सीएबी ने कर दिया है। सौरव गांगुली का नाम सूची में आ गया है। सीएबी ने सौरव गांगुली को ही उस एजीएम में शामिल होने के लिए भेजा है, नाम भेजा है और उनको नॉमिनेट कर दिया है बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए। अब आगे चलते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष चुनाव में वोट कौन डालता है? अगर वोट हो जाए, जैसा कि आपको हमने बताया कि वोट होने की संभावना मुझे कम दिख रही है। 20 तारीख को अमित शाह के घर में जो कुछ भी होगा तय हो जाएगा। हो सकता है सौरव गांगुली का नाम उसी दिन तय हो जाए, ऐसे में वोट नहीं होगा। लेकिन अगर वोट हो जाए तो फिर सौरव गांगुली के अलावा और भी जो कैंडिडेट होंगे उनको वोट कौन देगा? एजीएम में हर राज्य क्रिकेट संघ अपना एक प्रतिनिधि भेजता है। चुनाव होने की स्थिति में वो प्रतिनिधि वोट डालता है। बहुमत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार अध्यक्ष बनता है। वर्तमान अध्यक्ष को भी मतदान का अधिकार प्राप्त होता है क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही एजीएम आयोजित की जाती है। वर्तमान अध्यक्ष चूंकि ये रॉजर बिन्नी है, उनको भी एक वोट देने का अधिकार होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 सालों का होता है। मतलब अब जो चुनाव होगा जिसमें चुने जाएंगे जो भी, वो अगले 3 साल तक बीसीसीआई के चेयरमैन रहेंगे। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर समझा दिया कि सौरव गांगुली का नाम कैसे चर्चा में आया। सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष बनाने के लिए पिछले कुछ दिनों से जो सब कुछ सेटिंग किया जा रहा था, सौरव गांगुली को पहले सीएबी में लाया जाने की कोशिश की गई। सीएबी में वो आ रहे हैं। सीएबी के बाद राज्य संघ यानी कि सीएबी ने उनको नॉमिनेट भी कर दिया है, और सिर्फ सीएबी ने ही सौरव गांगुली को नॉमिनेट नहीं किया है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने भी हरभजन सिंह को नॉमिनेट किया है। अगर वोटिंग की स्थिति आती है तो सौरव गांगुली के पास ऐसे ऐसे चेहरे हैं, उनके सपोर्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनको वोट भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सौरव गांगुली का नाम अभी फिलहाल सबसे अधिक आगे चल रहा है, चर्चा में चल रहा है। और 20 तारीख को अमित शाह के घर में जो बैठक होगी जिसमें भाजपा से जुड़े दिग्गज शामिल होंगे, अमित शाह खुद रहेंगे, सौरव गांगुली को भी बुलाया गया है, हरभजन सिंह को भी बुलाया गया है, कुछ बड़े चेहरे होंगे और उसी में तय हो जाएगा बीसीसीआई का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। 28 तारीख का एजीएम सिर्फ नाम का एजीएम होगा जिसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके सामने कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और इससे ये भी साबित हो जाता है कि बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये साफ साफ दर्शा रही है कि हाईली इन्फ्लुएंशियल मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर पूरी सारी चीजें जो है वो तय कर दी जाएंगी। बस 28 तारीख को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। कहाँ हम राजीव शुक्ला का नाम सोच रहे थे, लेकिन अब सौरव गांगुली और इवन हरभजन सिंह का नाम भी निकल कर आ रहा है। फिलहाल आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि भाई सौरव गांगुली ही अगला चेहरा बनेंगे बीसीसीआई का, या फिर कुछ गूगली इस बार हमें नजर आएगी राजीव शुक्ला, या फिर आउट ऑफ नोवेयर हरभजन सिंह का भी नाम आपको लग रहा है कि हो सकता है। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।